नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज एक कहानी और लेके आई हूँ। यह है अमृता प्रीतम की कहानी काला गुलाब। काला गुलाब नाम सुनते ही एक अलग सा अदृश्य आश्चर्य और चौंकाने वाली स्थिति महसूस होती है। काला गुलाब कम खिलता है और सुलभता से यह नहीं मिलता है आसानी से। लाल मिल जाता है, सफ़ेद मिलता है, गुलाबी, अब ऑरेंज भी मिलने लगा। लेकिन काला गुलाब गुलाब तो गुलाब है, प्रेम का प्रतीक है। रंग में बहुत ज़्यादा उसकी गहराई है, इसका मतलब कि ज़्यादा ही अच्छा प्रेम है, उसमें कोई हल्कापन नहीं है। लेकिन अदृश्य प्रेम का प्रतीक है वह। तो इसी पर अमृता प्रीतम की एक कहानी है, वह है काला गुलाब। काले गुलाब के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो रोमांच होता है। अमृता प्रीतम की कहानी जो है प्रेम, पीड़ा और आत्मा की गहराई को व्यक्त करने वाली एक संवेदनशील रचना है काला गुलाब। यह कहानी प्रेम और अनकही परिभाषाओं और उसकी असंभवता पर आधारित है। इसमें प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो इंसान को उसके अस्तित्व के अर्थ की तलाश में ले जाता है। प्रेम का सही अर्थ क्या है? क्या जिससे आप प्रेम करते हैं क्या उसको हासिल कर लेना है? अगर ऐसा होता तो ईश्वर से प्रेम नहीं होता है, क्योंकि वह किसी को हासिल नहीं होते। प्रेम एक ऐसी भावना है जिसमें पवित्रता आ जाती है, और पवित्र जो होता है उसे अपवित्र नहीं किया जाता है। प्रेम शब्द ही इतना मधुर और इतना सुख देने वाला शब्द है कि आप उसको बिना छुए, बिना स्पर्श किए, बिना तोड़े महसूस कर सकते हैं। तो क्या इस प्रेम का निष्कर्ष किसी से मिलना जरूरी है? किसी के साथ रहना जरूरी है? और अगर नहीं रह रहे हैं तो क्या तकलीफ मनाना जरूरी है? नहीं। आकर्षण जो होता है वह एक आध्यात्मिक आकर्षण होता है, मानसिक होता है, एक दैहिक होता है। दैहिक आकर्षण अगर हो गया तो वह प्रेम तो बिल्कुल नहीं हुआ। वह सिर्फ जरूरत हुई और एक लालसा हुई जो कभी भी प्रेम नहीं कहलाई। ऐसे ही मैं अमृता प्रीतम के इस उपन्यास की जो नायिका है उसको किसी से प्रेम हो जाता है, और नायक की यह मजबूरी है कि वह प्रेम तो करता है, प्रेम को स्वीकार भी करता है, लेकिन सामाजिक बंधन उसके ऐसे हैं कि वह इस प्रेम को अपने जिंदगी में जगह नहीं दे सकता है। अब जगह नहीं दे सकता और प्रेम भी करता है, इसे छोड़ भी नहीं पाता है, इसे अपना भी नहीं पाता। यह द्वंद्व की जो स्थिति है बिल्कुल उसी तरह की है कि मन में तो गुलाब हैं, बगिया में नहीं आ सकते हैं। आत्मा में प्रेम है लेकिन घर में उसको जगह नहीं मिल सकती है, जिंदगी में जगह नहीं मिल सकती है। तो यह एक तरह की दिवा स्वप्न की स्थिति होती है, और प्रेम में जो विरह होता है, परेशानी होती है, दुख होता है, मिलने की जो आकांक्षा होती है, साथ रहने की जो जिद होती है, इसमें कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से यह अजीब सा एक आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाता है, दिल की गहराइयों से इस प्रेम को दर्शाता है कि यह ऐसा गुलाब है जो दिल में तो खिल सकता है, जीवन में नहीं खिल सकता है। तो इसको एक आध्यात्मिक अनुभव के तौर पर ले सकते हैं, और जो इंसान और उसके अस्तित्व के अर्थ की तलाश में ले जाता है। कहानी की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। काला गुलाब एक प्रतीकात्मक कहानी है जिसमें काले गुलाब को प्रेम की गहराई, अनकही भावनाओं और दर्द का प्रतीक बनाया गया है। काला गुलाब एक ऐसा फूल है जो सामान्य रूप से प्रकृति में नहीं पाया जाता है। यह असंभव प्रेम, अधूरी इच्छाओं और अनंत पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है। अमृता प्रीतम ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि प्रेम केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के भीतर की यात्रा है। मुख्य पात्र और उनका जीवन। नायिका जो है, कहानी की नायिका एक संवेदनशील और भावनात्मक स्त्री है जो प्रेम में जीती है, उसकी कल्पना करती है, उसमें खुश रहती है, उसमें आनंद का महसूस करती है। उसका प्रेम किसी साधारण व्यक्ति के साथ के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। वह प्रेम को एक
शाश्वत अनुभव के रूप में देखती है, जिसे न तो शब्दों में बांधा जा सकता है और न ही सामाजिक बंधनों में। प्रेमी जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो नायिका के प्रेम को समझता है, लेकिन उसे अपने सामाजिक और व्यक्तिगत बंधनों में वह बंधा हुआ है और इसे अपना नहीं सकता है। वह नायिका से प्रेम करता है, लेकिन इस प्रेम को वह पूर्णता नहीं दे सकता है। कहानी का आरंभ, कहानी की शुरुआत नायिका के गहरे आत्म संवाद से होती है। वह ऐसे प्रेम की कल्पना करती है जो हर बंधन से परे हो। उसकी कल्पनाओं में काला गुलाब बार बार आता है। वह काला गुलाब उसके प्रेम की गहराई और अनकही भावनाओं का प्रतीक बन जाता है कि प्रेम तो करते हैं, उसको व्यक्त नहीं कर सकते। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल ना के बराबर है, जैसे कि काला गुलाब, गुलाब तो है लेकिन अप्राप्य है। नायिका कहती है कि अगर प्रेम को देखा जा सके तो वह काले गुलाब की तरह होता है, सुंदर लेकिन दर्द भरा हुआ, गहरा लेकिन अनदेखा। प्रेम और पीड़ा का चित्रण, कहानी में नायिका और नायक के बीच का प्रेम एक गहरी भावनात्मक कड़ी है। वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन यह प्रेम सामाजिक बंधनों और परिस्थितियों के कारण अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं आ पाता है। नायिका के लिए यह अधूरा प्रेम ही उसकी प्रेरणा है। वह महसूस करती है कि प्रेम का असली रूप वही है जो उसे दर्द दे, क्योंकि दर्द के बिना प्रेम अधूरा है। नायिका अपने प्रेमी से कहती है कि तुमने मुझे एक काला गुलाब दिया है, यह गुलाब मेरे दिल में हमेशा रहेगा, क्योंकि यह प्रेम की उस गहराई का प्रतीक है जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाएगी। काला गुलाब को जो भावना है उसे ही काला गुलाब कहा है नायिका ने, और वह भावना उसके दिल में बैठ गई है, जो कभी कभी उसे कांटों के साथ जैसे गुलाब चुभता है उसी तरह से कांटे जैसे चुभते हैं उसे दिल में कभी कभी चुभता है, लेकिन अनंत प्रेम, अनंत गहराई में से वह प्रेम को महसूस करती है। उसने यही कहा कि जिसे ऐसा प्रेम है उस गहराई में बैठा हुआ जिसे दुनिया तो कभी नहीं समझ सकती। काला गुलाब का प्रतीकात्मक अर्थ, काला गुलाब इस कहानी में केवल एक फूल नहीं है, बल्कि प्रेम की उन भावनाओं का प्रतीक है जो असंभव है। काला गुलाब वह प्रेम है जो केवल आत्मा में जीता है और बाहरी दुनिया में कभी पूर्णता नहीं पाता है। नायिका के लिए काला गुलाब एक यादगार प्रेम है जिसे वह कभी भूल नहीं सकती। यह प्रेम उसे दर्द देता है, लेकिन वही दर्द उसकी ताकत बन जाता है। अगर बहुत दर्द बढ़ जाता है तो उसी दर्द में जीने की आदत पड़ जाती है और वही उसकी ताकत बन जाता है और उसकी जिंदगी को पूर्ण करता है। प्रेम और समाज का द्वंद्व, अमृता प्रीतम ने इस कहानी के माध्यम से प्रेम और समाज के बीच के द्वंद्व को बहुत गहराई से प्रस्तुत किया है। प्रेम करती है, नायक के पास जाना चाहती है, लेकिन नायक भी प्रेम करते हुए उसे अपना नहीं पाता, क्योंकि उसके पास पारिवारिक और सामाजिक बंधन होता है। नायक और नायिका का प्रेम सच्चा है, लेकिन समाज के नियम और परंपराएं उनके बीच दीवार बन जाती है। नायिका इस बात को समझती है कि समाज कभी उनके प्रेम को स्वीकार नहीं करेगा। अमृता प्रीतम के अनुसार उन्होंने बहुत बेबाक महिला थी और उन्होंने किसी चीज को कभी छुपाया नहीं। जीवन की सच्चाइयों को भी उन्होंने बहुत खुले तौर पे स्वीकार किया है। उनके प्रेमी जो साहिर साहब थे वही थे, लेकिन वो अपने सामाजिक बंधनों से बाहर नहीं निकल पाए और ये भी नहीं निकल पाई, इसलिए उनका प्रेम पूर्ण नहीं हुआ था। और वह कहती है कि समाज प्रेम और सीमाओं में बांधता है, लेकिन प्रेम को तो अनंत है या किसी सीमा को नहीं मानता। हमारा प्रेम काले गुलाब की तरह अदृश्य और असंभव। इस बात को वह समझती थी कि समाज कभी उनके प्रेम को स्वीकार नहीं करेगा। नायक का अंतर्द्वंद क्या है? कहानी का नायक उसे अपने प्रेम को लेकर गहरे द्वंद्व में है। वह नायिका से प्रेम करता है, लेकिन अपने कर्तव्यों और सामाजिक बंधनों के कारण उसके साथ नहीं रह सकता है। नायक नायिका से कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं इस प्रेम को अपने जीवन में जगह नहीं दे सकता। मेरा प्रेम काले गुलाब की तरह है जो केवल तुम्हारे दिल में खिल सकता है, लेकिन मेरे जीवन में नहीं खिल सकता है। नायिका का आत्म स्वीकृति, नायिका अपने प्रेम को स्वीकार कर लेती है। वह समझती है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई में जीने का नाम है।
यह कहानी वह कहती है कि तुम्हारा प्रेम मेरे लिए एक काला गुलाब है, यह मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। यह प्रेम मुझे दर्द देता है, लेकिन वही दर्द मुझे जीवित रखता है। कहानी का अंत क्या है? कहानी का अंत बेहद भावनात्मक और गहन है। नायिका अपने प्रेम को आत्मा में समेट लेती है। वह जानती है कि वह प्रेम कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन वह अधूरा प्रेम ही उसकी ताकत है। वह कहती है, मेरा प्रेम काले गुलाब की तरह है, यह कभी नहीं मुरझाएगा, क्योंकि यह मेरे दिल में जिंदा रहेगा। यह प्रेम मेरी पहचान है, मेरा जीवन है। काला गुलाब का संदेश क्या है? काला गुलाब प्रेम की उन गहराइयों को दिखाता है जो साधारण प्रेम कहानियों से परे है। यह कहानी प्रेम को केवल एक भावना के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों और अस्तित्व का हिस्सा मानती हैं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, यह मैंने पूर्व में ही बताया आपको, बल्कि आत्मा में जीने का नाम है। अधूरा प्रेम भी सुंदर हो सकता है, क्योंकि यह इंसान को ताकत देता है। प्रेम जहाँ तक साथ चल सकता है, निभा सकता है, वहाँ तक ही ले जाना चाहिए। और अगर प्रेम बाद में दुखदाई और अपमानजनक बनने लगे तो उसे एक अच्छा सा मोड़ देकर वहीं छोड़ देना चाहिए और उसकी यादों को अपने दिल में काले गुलाब की तरह छुपा लेना चाहिए, जो कभी न मुरझाए और ना ही पीड़ा दे और ना ही अपमान करवाए या अपमान हो उसका। प्रेम की सच्चाई और गहराई को समाज के नियमों से परे देखना चाहिए। निष्कर्ष क्या है? अमृता प्रीतम की कहानी काला गुलाब प्रेम की अनंतता और उसकी जटिलताओं का गहरा चित्रण है। यह कहानी पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्रेम केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, यह आत्मा की गहराई में जीता है और इंसान को एक नई पहचान देता है। काला गुलाब एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, पीड़ा और आत्मा की अनकही यात्रा है। वो यह अमृता प्रीतम की साहित्यिक उत्कृष्टता और उनकी भावनात्मक गहराई का प्रमाण है, और उनका जो उद्बोध है यह भी अतुलनीय है। अच्छी लगी कहानी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।